am a democratic person. I will allow him to speak. ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है। प्लीज बैठ जाइए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर बहस चल रही थी और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया और कहा जिसके बाद अब उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस पर अपनी टिप्पणी देते नजर आ रहे थे। टिप्पणी करते हुए वो अचानक से रुक गए और कुछ कहने का प्रयास कर रहे भाजपा के जो सांसद है कमलेश पासवान, उनके तरफ वो इशारा करते हुए बोले कि मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं और मैं दूसरे व्यक्ति को बोलने की अनुमति देता हूं। बस उनके ये बात कहने से ही वहां पर बैठे जो स्पीकर हैं, या यूं कहें कि उचित संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं करने की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लताड़ लगाई और वहीं पर स्पीकर ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर जो संसद में बैठे हुए थे वो हंसने लगे। क्या कहा स्पीकर ने, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने कहा कि यह अनुमति देने वाले आप कौन होते हैं? आप अनुमति नहीं दे सकते, यह मेरा अधिकार है। ओम बिरला ने आगे कहा कि आपके पास किसी को अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल स्पीकर की कुर्सी के पास का यह अधिकार है। यही नहीं, इस बेइज्जती के बाद भी राहुल गांधी आगे बात करते नजर आए और इसके बाद इस दौरान वो आंकड़ों में बात करते नजर आए। उनका ये केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी जो ये बातें थी, ये जो बयानबाजी है, ये उनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। आखिर ऐसा क्या कहा राहुल गांधी में, जरा विस्तार से सुनिए। वो गरीबी को लेकर बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में दो अलग अलग हिंदुस्तान है। दो अलग हिंदुस्तान से मतलब है उनका कहना था कि एक अमीरों वाला हिंदुस्तान है और एक गरीबों वाला हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। बीजेपी के आने के बाद बीजेपी ने कई लोगों को गरीबी में ढकेल दिया है और इस दौरान वो आंकड़ों का दौर शुरू हुआ जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े दिए जिसे सुनकर अब लोग जो है आसपास के वो चौंक गए, क्योंकि ये आंकड़ों में अचानक से उछाल कहिए या बदलाव कहिए देखने के लिए मिला। राहुल गांधी आंकड़ों को लेकर बात कर रहे थे और इस दौरान उनके आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने 30 सेकंड में उनके हिसाब से कांग्रेस ने 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को गरीबी से निकाला था। आखिर ऐसे कौन से आंकड़े थे जो उन्होंने दिया और कितने कंट्राडिक्टरी जो आंकड़े थे ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो 14 पहले जो है 14 करोड़ का आंकड़ा था, फिर 27 करोड़ में ये आंकड़ा तब्दील हो गया, तो किस तरीके से और कैसे कैसे उन्होंने इन आंकड़ों में बदलाव देखने के लिए मिला, ये आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने आंकड़ों को लेकर क्या कहा था। आपको बता दें कि इस दौरान इन्होंने कहा कि 2021 में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार खोया है और 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात की, लेकिन रोजगार हमारे युवाओं को नहीं दिया। यहाँ पर वो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो है कहा कि सरकार में हिंदुस्तान के 84% लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को बीजेपी ने गरीबी में वापस डाल दिया। अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 27 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी यानी कांग्रेस ने गरीबी से निकाला और 23 करोड़ लोगों को जो बीजेपी है उन्होंने गरीबी में वापस डाल दिया। अब आपको बताते हैं कि ये आंकड़े किस तरीके से बदले हैं और दरअसल इन आंकड़ों का अगर हिसाब आपको चाहिए तो आप कांग्रेस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि ये खुद ये आंकड़े जो है वो पेश करते रहते हैं। हर साल में जो है एक नया आंकड़ा बनाते हैं, नया आंकड़ा पेश करते रहते हैं जिसमें काफी ज्यादा उछाल देखने के लिए मिलता है। आपको बता दें कि 2014 में जो आंकड़े थे जिन्हें कांग्रेस बजा कर रही है कि उन्होंने गरीबों को निकाला, वो 15 करोड़ लोगों की थी और इसे लेकर ऑफिशियली उन्होंने पोस्ट भी किया था। आपको बता दें कि इस ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि ग्रोथ रेट हमने तेज दिखाई, सड़कें हमने ज्यादा बनाई, बिजली हमने ज्यादा दी, 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला। राहुल गांधी का ये बयान था 2014 में, गौर करिएगा। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि उनका एक और बयान है और एक और आंकड़ा जो है वो आपको बताया 2020 का आंकड़ा है। इसमें जो है पहले 15 करोड़ था, अब देखिए 2020 में जो आंकड़ा है, राहुल गांधी का ये बयान है वापस से, जहां पर ये है कि कांग्रेस ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मात्र 5 साल में जिस तेजी से भाजपा ने लोगों को गरीबी में वापस धकेला उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यानी पहले 15 करोड़ जो है 2014 में 15 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने बताया, 2020 में ये जो आंकड़ा है ये 14 करोड़ हो गया, यानी 1 करोड़ घट गया है। और वही आपको बता दें कि 2022 में उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यहाँ पर जो राहुल गांधी के जो बयान
बयान है या यूं कहिए कि कांग्रेस का जो स्कैम है, इसके बारे में खुद ही राहुल गांधी अभी अभिभाषण में चर्चा के दौरान कहते नजर आए। क्योंकि यहाँ पर ये जिस इस तरीके से आंकड़े में इन्होंने बदलाव किया या यूं कहिए कि जिस तरीके से आंकड़े इन्होंने बताए हैं, इससे ही समझ में आ गया कि इनके पास आंकड़ों की कितनी नॉलेज है। और इन्हें इससे ये बात भी समझ आ गई कि आखिर कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है, इसके बारे में राहुल गांधी को ठीक से पता नहीं है कि इनके दौरान, इनके जो कार्यकाल थे इस दौरान कितने कुछ काम किए गए, कौन से गरीब लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला गया। ये गरीबी रेखा को लेकर बात करते हैं, ये बीजेपी से कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दो हिंदुस्तान है, एक गरीबों वाला, एक अमीरों वाला। ये कहते हैं कि इन्होंने गरीबों को लेकर काम किया, गरीबी रेखा से गरीबों को बाहर निकाला, लेकिन इनको यही नहीं पता है कि कितने लोगों के लिए काम किया। जिस तरीके से आंकड़े बताते हैं 14 करोड़, 15 करोड़, अब हो गया उनके 27 करोड़, इससे ये साबित हो गया कि इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इनके आंकड़े क्या कहते हैं। यानी साफ तौर पर जो इंसान काम करेगा ही नहीं, उसे आंकड़ों के बारे में कहां से पता रहेगा। अब इसे लेकर लगातार ट्विटर पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके दोनों जो है, जिस तरीके से स्पीकर ने राहुल गांधी की बेइज्जती की और कहा कि आपको किसने अधिकार दिया है ये कहने के लिए कि आप किसी को मौका दे रहे हैं बोलने का, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास होता है। यहाँ पे एक और बात साफ हो गई कि एक आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। कई बार जो है कांग्रेस उन्हें एक युवा नेता के चेहरे के तौर पर पेश भी करती है और उन्हें एक बेसिक जो एक फॉर्मेट होता है, जिस दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान चर्चा की जाती है, उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हर व्यक्ति को फॉलो करना, उस फॉर्मेट के बारे में भी राहुल गांधी अवगत नहीं है। उस फॉर्मेट के से भी जो राहुल गांधी है वो फेमिलियर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है। और यही कारण है कि वो अचानक से स्पीकर का जो एक अधिकार है, उस स्पीकर के अधिकार को लेकर खुद ही कह रहे हैं कि मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, मैं दूसरे व्यक्ति को बोलने की इजाजत देता हूं। अब इस दोनों को लेकर, यानी इनकी गरीबी वाले आंकड़ों को लेकर और जिस तरीके से स्पीकर की तरफ से उन्हें लताड़ लगाई गई, इसे दोनों को लेकर लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्वीट की बौछार देखने के लिए मिल रही है। और बीजेपी से लेकर हमलावर नजर आई, क्या कुछ कह रही है उनके इस आंकड़ों को लेकर, साथ ही साथ स्पीकर ने जिस तरीके से राहुल गांधी को फटकार लगाई उसे लेकर जरा ये भी सुनिए। आपको बता दें कि रेस पठान ने एक जो है मीम शेयर किया, जिसमें उन्होंने उसे शेयर करते हुए आप देख सकते हैं स्पीकर जो है वो कहते हैं सुनो ये अधिकार मेरा है। और इस तस्वीर को साझा करते हुए रेस पठान लिखते नजर आए कि पप्पू अब तुम्हें कैसा लग रहा है ऐसी घोर बेइज्जती करवाकर। यही नहीं, आपको बता दें संबित पात्रा ने उनके इन आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक छोटी सी क्लिप शेयर की जिसमें वो आंकड़े जो है उसे वो शेयर करते नजर आए, किस तरीके से पहले 14 करोड़ ये कह रहे थे, फिर 15 करोड़ कहा, फिर 23 करोड़ कहा और फिर इन्होंने 27 करोड़ कहा। इन आंकड़ों को शेयर करते हुए संबित पात्रा ने जो है छोटा सा एक ट्वीट लिखा, उन्होंने लिखा सब गोलमोल है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने इस मामले को लेकर सिर्फ ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक कंफ्यूज व्यक्ति है और कंफ्यूज ऐसे व्यक्ति ऐसी ही बात करेगा। उन्होंने बार बार जो है भारत को एक देश भी नहीं बताया और ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि कितना कंफ्यूजन जो है उनके अंदर चलता रहता है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब उनकी गरीबी के आंकड़े को देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और अपने आप को बेहतर बताते हुए उन्होंने दूसरे को मौका देने की कोशिश की और जिसके बाद स्पीकर जो है उन्होंने स्पीकर की तरफ से राहुल गांधी को लताड़ लगाई गई। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी का पार्लियामेंट में एक जो चेहरा हमेशा से देखने के लिए मिलता है वो तो देखने के लिए मिला, साथ ही साथ तो पार्लियामेंट में जिस तरीके से उन्होंने एक कॉमेडी दी, जहां पर आपको बता दें कि संसद में बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, काफी ज्यादा जो एक बहस है वो छिड़ी हुई थी और ऐसे में काफी एक सेंसिबल बातों का दौर चल रहा था, चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान इस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है बयानबाजी देते नजर आए। एक दो नहीं, आपको बता दें कई सारी बयानबाजी उन्होंने दी, जो आपको बता दें एक दो नहीं कई सारी बयानबाजी उन्होंने दी। गरीबी रेखा की बात की उन्होंने, आपको बता दें उन्होंने बीजेपी केंद्र पर निशाना भी साधा, इस दौरान स्पीकर से उन्हें फटकार भी पड़ी। इस दौरान कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे और सभी मुद्दों जो उन्होंने उठाए उसके बारे में ना उन्हें प्रॉपर नॉलेज थी, ना उन्हें फैक्ट्स पता था और इसी वजह से वहां पर वो हंसी का पात्र बनते नजर आए। और सिर्फ वहीं पर ही नहीं, अब उनके जो ये भाषण जो उन्होंने दिए, जो चर्चा चल रही थी, जो बहस चल रही थी, उस दौरान राहुल गांधी जो भी कह रहे थे, अब उनके छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग उनका मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को जो है एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान आप नहीं कह सकते हैं, उन्हें किसी तरीके की जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती है, वो किसी भी मुद्दे पर बात कर लेते हैं, उनके पास जरूरी मुद्दा नहीं होता है, वो अमित शाह के घर के बाहर चप्पल क्यों खोले जाते हैं, इस तरीके के सवाल आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के सवाल ये पूछते नजर आते हैं, जिससे जो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर राहुल गांधी कितने ज्यादा प्रिपेयर होके कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति गरीबी जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करता है, जो बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आता है,
है, जो युवाओं के बारे में सोचता है, उसके पास सही तरीके के आंकड़े भी नहीं है जो उनकी सरकार ने उस दौरान किए हैं। उसे बेसिक एथिक्स ही नहीं पता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का जब अभिवादन चल रहा है वहां पर जो उसको लेकर चर्चा हो रही है, उस दौरान किस तरीके से बात करनी, कौन से डेकोरम को फॉलो करना है, ये बेसिक चीजें तक राहुल गांधी को नहीं पता है। अब ऐसे में कांग्रेस का, आप कह सकते हैं कांग्रेस इसे अपना भविष्य बता रही थी, यानी राहुल गांधी को, और अगर भविष्य जिन्हें बताया जा रहा है उनके अंदर बेसिक चीजें उन्हें नहीं पता है, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो कांग्रेस के जो हालात अभी है और आने वाले वक्त में कांग्रेस के जो हालात होंगे उससे अब जनता काफी अच्छे तरीके से अवगत हो चुकी है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर, ऐसे में राहुल गांधी के गरीबी को लेकर दिए गए बयान पर और स्पीकर द्वारा लगाई गई फटकार पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।